3 बिल पेश किए। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी संशोधन बिल 2025, 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025, ये तीनों बिल पेश हुए। इन बिलों में प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री ऐसे गंभीर अपराधों में गिरफ्तार किए जाते हैं जिनमें कम से कम 5 साल की जेल हो और उन्हें लगातार 30 दिन हिरासत में रख लिया जाता है, ऐसे अपराधों में हिरासत में लेने के बाद तो 31वें दिन उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। गृहमंत्री ने जैसे ही बिल पेश किया, विपक्ष का हंगामा शुरू। विपक्ष ने तीनों बिलों को वापस लेने की मांग की। सबसे पहले बोलने उठे AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी। कहा कि यह बिल निर्वाचित सरकार पर ठोकी गई कील की तरह है। This will be a death knell and leash on elected government, sir. Indian Constitution is being amended to turn this country into a police state. BNS 152, the Home Minister promised in this House that sedition would not be used. Section 316, Section 9 of BNS, PMLA Section 4, all these can be used to destabilize an elected government, sir. That is why I oppose the introduction of all these 3 bills. This is nothing. वैसे के बाद कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बिल को संविधान के ढांचे से खिलवाड़ बताया। भारत का संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो ये कहता है कि कानून का राज होना चाहिए। There should be rule of law. और उस रूल ऑफ लॉ, कानून के राज की बुनियाद है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। You are innocent until proven guilty. This bill stands that fundamental maxim of jurisprudence on its head. It makes an investigating officer the boss of the Prime Minister of India. इन तीनों विधेयकों का पुरजोर विरोध करता हूं और गृह मंत्री से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये तीनों विधेयकों को वापस लिया जाए। केरल के कोल्लम से रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सांसद NK प्रेमचंद्रन ने भी बिल का विरोध किया। कहा कि यह बिल विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करने के लिए लाया जा रहा है। प्रेमचंद्रन की इस बात पे शाह ने कहा कि हम इस बिल को संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव करने वाले हैं। That is why I would like to say that this is with a mala fide intention to destabilize the opposition ruled states in various parts of the country. Number one. एक मिनट माननीय अध्यक्ष जी, प्रेमचंद्रन जी कह रहे हैं कि जल्दबाजी में लाया गया। इसका सवाल इसलिए नहीं उठता कि मैं इस बिल को संयुक्त समिति को सौंपने की दरखास्त करने वाला हूं। इस पर संयुक्त समिति जो राज्यसभा और लोकसभा पक्ष और विपक्ष सभी सांसदों की बनेगी, जो इस पर विचार करेगी और आपके सामने लेकर आएगी। दोस्तों, राहुल गांधी के सिर्फ वोट चोरी के बयान की पीछे की जो सच्चाई थी, आज वो हम आपको बताने वाले हैं कि ये मुद्दा उठाया ही क्यों गया। इसको सामने लाके नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर सवाल उठाए गए और यहां तक ये भी बोल दिया गया कि अगर वोट चोरी नहीं होती तो पीएम मोदी पीएम बनते ही नहीं। ये क्यों किया गया, पीछे कौन है इसके, और सबसे बड़ा मेन कारण जिसके कारण विपक्ष एक हुआ, उसके बारे में भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ एक्सरो ऑफिसर NK सूद सर। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सूद सर, वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया, अब अपने आप ही बिखरने लगा है। हालांकि कुछ लोगों के माइंड में डाउट जरूर क्रिएट किया था कि यार वोट चोरी अगर हुई है तो इसकी जांच तो करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को, लेकिन अब जो लोग दावे कर रहे थे वही लोग अब सामने आने लगे हैं और वो कहने लगे हैं वोट चोरी नहीं हुई, ये हमारा डाटा ही गलत था। इसके पीछे का कारण है उसको बाद में जानेंगे, लेकिन ये वोट चोरी जो है ये मुद्दा उठाया गया है और किस किस ने उठाया और उसके बाद अब वो पीछे हट रहे हैं। देखिए, एक क्वेश्चन उठाया गया संजय कुमार ने, एक जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं CSDS, जॉर्ज सोरोस के खास आदमी है और ये कई बार ऐसी बातें करते रहे, लेकिन अब ये एक्सपोज हो चुके हैं। जब हरियाणा का इलेक्शन हुआ तो इन्होंने कहा था बीजेपी जीतेगी, बीजेपी हार जाएगी और यहाँ पे कांग्रेस जीतेगी। जब बीजेपी वहां पे इलेक्शन जीत गई तो उन्होंने कहा यहाँ पे जो वोटिंग की गई है उसका पैटर्न अलग था, यानी कि हिंदुओं को बांटने की बात की गई। लेकिन उसके बाद इन्होंने एक क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया महाराष्ट्र के अंदर कि महाराष्ट्र के अंदर वोट चोरी का काम किया जा रहा है। जब उनको वहां पे पकड़ा गया तो कहा जी मेरे पास जो डाटा था वो गलत डाटा आ गया था, मेरे टीम ने गलत डाटा फीड कर दिया, माफी मांग ली। बहुत जल्दी इस पे कार्रवाई होगी। इससे बेंगलुरु के अंदर भी कुछ बातें कही थी कि बेंगलुरु के अंदर भी गलत डाटा प्रेजेंट किया था, ये जानबूझ के ऐसे काम करता है। और जो हमारी एजेंसीज हैं, जो जानी मानी एजेंसीज हैं जिनको पूरा बट मानता है, यानी कि इलेक्शन कमीशन उस पर उंगली उठा रहा है, ये कर रहा है जॉर्ज सोरोस के कहने पे, और इस पे राहुल गांधी को विश्वास कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी भी उसी का पार्ट है। और राहुल गांधी इसलिए भी कर रहे हैं कि राहुल गांधी इस टाइम पे बहुत परेशान है।
राहुल गांधी परेशान इसलिए कि यहाँ पे कर्नाटका के बीजेपी के मेंबर हैं विघ्नेश शिशिर, जिन्होंने केस फाइल किया था। उसके ऊपर हम जाएं, उस पर रीजन के ऊपर जाएं हम, उससे पहले एक चीज और, जो किस तरीके से बिहार से भी एक खबर आ रही थी, वीडियो भी यहाँ पर सुनवाना चाहूंगा, जिसमें राहुल गांधी को कह रही है ये महिला, पहले तो हमारे परिवार के 6 लोगों का नाम कट गया है, लेकिन बाद में इसने सामने आके अपने आप सच्चाई बताई कि असल में हुआ क्या था। एक बार वो सुन लेते हैं। वार्ड सचिव हैं, वो दोनों निकाल के लिस्ट लाए, उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है, चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनसे मिल लीजिए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। तो हम लोग देहात के औरत हैं, गंवार लोग हैं, जो जैसा कहता है वही ना सुनेंगे। हम लोग गए वहाँ, तो वहाँ भी बोला उन लोग बोलना राहुल गांधी से कि हम लोग के 6 आदमी के नाम नहीं है, पुराना लिस्ट में था, नया वाला में नहीं है। तो वही बात हम वहाँ जाकर बोले हैं। तो सूद सर, यहाँ पे दिखाई ऐसा जा रहा है, जो हमारे पास भी खबर आई थी कि 6 महीने से प्लॉटिंग चल रही थी कि पहले कैसे कुछ लोगों के नाम कटवाए जाए, उसके बाद उनको सामने लेके आया जाए, और इनका तो नाम भी नहीं कटा था, इनको बस आके एकदम से बोला आप लोग, आपके परिवार के 6 लोगों के नाम कट गए, आप आइए। और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नाम जोड़ने वाले आए। ये पता नहीं कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, मुझे तो नहीं पता है कि कौन से नाम जोड़ के जाएंगे। ये क्या तोड़ने का काम करते हैं, देश को तोड़ने वाले नाम जोड़ने कब से लग गए। तो ये चीज सामने आ गई, ये कुछ उदाहरण है। तो ये किस तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं, और फिर बताइए इसके पीछे का मेन कारण क्या, क्यों अब राहुल गांधी इस टाइम पे ये चीजें उठा रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं। देखिए वो तो 1 मिनट में बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले बता दूं कि यहाँ पे बहुत बड़ा नेटवर्क चल रहा है कांग्रेस का, अपोजिशन पार्टीज का, बिहार, और इसके बाद नंबर आएगा आपका वेस्ट बंगाल का। बिहार के अंदर 31 लाख से ज्यादा वोट काट दिए गए हैं। काटे इसलिए गए कि बहुत से लोगों की डेथ हो गई, बहुत से लोग शिफ्ट कर गए, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी चले गए, और बहुत से लोगों को का पता ही नहीं कहाँ चले गए, बिहार छोड़ के चले गए, और उनके नाम वोटर लिस्ट में है। जब वहां पे इलेक्शन होता है तो जो दंगाई लोग हैं बिहार के, वो बूथ पे कब्जा कर लेते हैं, और आप देखते हैं कि कई बार बूथ पे 100% वोट जाती है। 100% इसलिए जाती है कि वहां पे नकली वोटों पे स्टैंप लगा दी जाती है, और जो दंगाई है स्पेशली लालू यादव की पार्टी की, वो ये काम करते हैं, और इस तरीके से वेस्ट बंगाल के अंदर काम होता है। अब इलेक्शन कमीशन ने काम करना शुरू कर दिया कि जिन लोगों की डेथ हो गई, जो ट्रांसफर हो गए, शिफ्ट कर गए कॉन्स्टिट्यूएंसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, तो उनका नाम हटा दिया जाए, और इसी पे काम चल रहा था, डुप्लीकेट नाम को हटाया जा रहा था। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कि यहाँ पे गलत नाम चल रहा है या गलत काम कर रहे हैं इसी, तो इसी के ऊपर एक्शन लो, इसी को लिखो चिट्ठी कोई नहीं लिखेगा। लेकिन दूसरी बात है कि अब राहुल गांधी क्यों इस टाइम पे इतने ज्यादा ऑफेंसिव हो गए। ऑफेंसिव इसलिए हो गए कि राहुल गांधी के खिलाफ एक केस फाइल किया हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर विघ्नेश शिशिर के द्वारा, जो कर्नाटका को बिलोंग करते हैं। उन्होंने रायबरेली के अंदर इनके खिलाफ केस फाइल किया, और वो केस सुना जा रहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। तो उसके बाद लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि वहां की जो पुलिस है, उन्होंने इनको नोटिस इशू किया कि आप सारे डॉक्यूमेंट दे दो, क्योंकि शिशिर कुमार के पास डॉक्यूमेंट है। मैंने भी उनके डॉक्यूमेंट देखे, मेरे से मुलाकात हुई थी इनकी, और मेरे को डॉक्यूमेंट दिखाया कि इनके पास जो राहुल गांधी की ब्रिटिश नेशनलिटी है उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। तो वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने जा रहे हैं, और ये बात है 19 अगस्त की 2025 की। वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं, कोर्ट हो सकता है या पुलिस सीधा एक्शन लेगी राहुल गांधी के खिलाफ। राहुल गांधी को डर ये है कि इनकी इंडियन नेशनलिटी को कैंसिल कर दिया जाएगा, और इनको इंडिया से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, साथ में इनको जेल भेज दिया जाएगा। तो राहुल गांधी इसलिए फड़फड़ा रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑफेंसिव हो रहे हैं, ताकि किसी ना किसी तरीके से इनकी ब्रिटिश नेशनलिटी बच सके या इंडियन नेशनलिटी भी मेंटेन कर सके। देखिए इंडियन लॉज के हिसाब से आपको परमिशन है कि अगर आप इंडियन नेशनल है कोई इशू नहीं है, अगर आप किसी दूसरी कंट्री की नेशनलिटी लेते हैं तो आपको अपनी इंडियन नेशनलिटी को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप दूसरी कंट्री के नेशनल हो सकते हैं। क्योंकि इंडिया किसी को भी ड्यूअल नेशनलिटी की परमिशन नहीं देता। बहुत सी कंट्रीज है जो ड्यूअल और ट्रिपल नेशनलिटी की परमिशन देती है, पाकिस्तान भी देता है, ऑस्ट्रेलिया भी देता है, लेकिन इंडिया नहीं देता। तो राहुल गांधी को चिंता ये लगी हुई है कि जो विघ्नेश शिशिर हैं वो इनके खिलाफ एक्शन लेने वाले, और ये आदमी अकेला लड़ाई लड़ रहा है, बड़े ब्रेवरी लड़ाई लड़ रहा है राहुल गांधी के खिलाफ, और उम्मीद ये की जा रही है कि गवर्नमेंट एक्शन लेगी। शायद गवर्नमेंट ये वेट कर रही है कि गवर्नमेंट को कोर्ट से ऑर्डर हो और गवर्नमेंट तब राहुल गांधी की नेशनलिटी को कैंसिल करे। देखते हैं कैसे चलता है। मुझे लगता है यहाँ पे, मुझे जो यहाँ पे लीगल्स उसमें समझ में जो आता है, जो आपकी प्राइमरी नेशनलिटी है वो आप रख सकते हैं, जो सेकेंडरी होगी वो कैंसिल होगी। तो मुझे जहां तक लग रहा है, जो समझ में आ रहा है कि वो ब्रिटिश जो है वो सेकेंडरी है, तो ब्रिटिश कैंसिल होगी। अब राहुल गांधी अगर ये कहता है, अगर ये चीजें सामने आ गई, साबित हो गई, क्योंकि इस लॉयर का ये भी कहना है कि मेरे पास ईमेल्स हैं जिसमें मुझे ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंफॉर्मेशन भेजी है कि ब्रिटिश सिटीजनशिप में राहुल गांधी के रिकॉर्ड हैं। अब वो रिकॉर्ड क्या है उसकी डिटेल ये लेटर में शायद यही मांगा गया है कि जितने प्रूफ भी आपके पास है। अगर ब्रिटिश वहां पे कैंसिल होती है, फंसेगा तो वैसे भी, मान लो ब्रिटिश कैंसिल हो गई क्योंकि वो सेकेंडरी है, लेकिन एक तरीके से लोगों को ये तो पता चल जाएगा कि ये 2 जिंदगी जी रहा था, यानी कि
इलीगली इसने पासपोर्ट मेंटेन किया हुआ था ब्रिटिश का, तो फंसेगा तो वैसे भी अगर इंडियन कैंसिल नहीं भी होती है। देखो ऐसा है संदीप, इस केस के अंदर जो ड्यूअल नेशनलिटी है उसके अंदर आप कोई दूसरी नेशनलिटी लेते हैं तो आपको अपनी नेशनलिटी को सरेंडर करना पड़ेगा, पासपोर्ट को सरेंडर करना पड़ेगा, जो राहुल गांधी ने नहीं किया। जब तक आप जब दूसरी नेशनलिटी लेते हैं तो आपको इंडियन नेशनलिटी छोड़नी पड़ती है। इसमें ऐसा कोई फर्स्टली या सेकेंडरी की कोई बात नहीं है। राहुल गांधी को अपनी नेशनलिटी छोड़नी पड़ेगी या छोड़नी चाहिए थी उसको, और इन्होंने वायलेशन किए इंडियन लॉ की, तो इनको एक तो इंडिया से रिपेट्रिएट किया जाएगा और मुझे लगता है उससे पहले इनको जेल भेजा जाएगा। हमारे पास ये लॉ नहीं है कि सेकेंडरी क्या और प्राइमरी क्या है। आप इंडियन नेशनल है कोई बात नहीं, आपने किसी और कंट्री की नेशनलिटी ले ली तो आपको इंडियन नेशनलिटी छोड़नी पड़ेगी, इसमें कोई तीसरी बात नहीं है। क्योंकि मैं पासपोर्ट भी डील करता रहा हूँ, वीजा को भी डील करता रहा जब मैं फॉरेन के अंदर पोस्टेड था, तो राहुल गांधी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और राहुल गांधी जो भारी गलती कर चुके हैं, उनको लगा था कि मेरे को कोई पकड़ेगा नहीं। देखिए इसमें क्या है कि राहुल गांधी क्या करते हैं, दिल्ली से जाते हैं इंडियन पासपोर्ट पे, यहां से जाके किसी और कंट्री में चले जाते हैं, जैसे दुबई चले गए, दुबई से जाकर के कोई और कंट्री का जो दूसरी नेशनलिटी है उसका पासपोर्ट लेकर के कहीं और निकल जाते हैं, जिससे इनका पता नहीं चलता है। कई पासपोर्ट रखते हैं, जाली पासपोर्ट टाइप। तो ये तो बहुत बड़ी क्राइम है, बहुत बड़ा क्राइम है जो राहुल गांधी कमिट कर रहे हैं। और ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, इनको पता होना चाहिए था कि इंडिया के रूल क्या है, इंडिया का सिस्टम क्या है। राहुल गांधी कोई बच्चे नहीं है सर। इसी से रिलेटेड आपके क्योंकि कई लोग कमेंट सेक्शन में भी लिख रहे थे, जब पिछली वीडियो में मैंने इस पे चर्चा की थी, तो लोगों का कहना है कि इतना मुश्किल क्यों है, क्या राहुल गांधी ही सब कानून से ऊपर हो गए हैं, इसको जेल में क्यों नहीं डाल सकते। तो आपने एक चीज तो कही कि कोर्ट का इंतजार कर रही है सरकार, लेकिन इतना मुश्किल क्यों है, इतना टाइम क्यों लगा, जब पहले से ही सुब्रमण्यम स्वामी है उसने भी इस बात बारे में चर्चा की थी, तो अभी तक इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। देखिए पहले मैं सुब्रमण्यम स्वामी की बात कहता हूं, सुब्रमण्यम स्वामी कोई नेशनलिस्ट आदमी नहीं है या राहुल गांधी के अपोनेंट नहीं है, वो राहुल गांधी की बी टीम है, वो राहुल गांधी को डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। जब ये केस इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर चल रहा था तो राहुल गांधी तो सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर केस फाइल किया, जबकि उनको पता था उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। जब यहाँ पे केस फाइल किया तो वहां पे जो विघ्नेश है वो पहुंच गए, भागे भागे आए कर्नाटका से दिल्ली के अंदर और हाईकोर्ट में पर्सनली अपियर हुए, और तब वो मुझसे भी मिले थे, मुझसे भी सारी बात की। तो उस टाइम पे एक साथ में एक आदमी बैठा था पीछे में, कहते ये आईबी का आदमी। मैंने कहा आपको इससे डरने की बात है, अगर आईबी का आदमी तो आपको प्रोटेक्शन देगा, आपके खिलाफ काम नहीं करेगा। देखिए आप दूसरी बात जो कहते हैं ना कि बेसिकली गवर्नमेंट क्यों नहीं एक्शन ले रही, देखिए गवर्नमेंट किसी टाइप का पंगा नहीं लेना चाहती। राहुल गांधी को अगर गवर्नमेंट ने डायरेक्शन एक्शन लिया तो सारे के सारे राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जैसे सबके सब सड़कों पर लेट जाएंगे। और इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वेट कर रही है, कहीं सिचुएशन खराब ना हो। जैसे नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है, सबको पता है कि राहुल गांधी ने चोरी की है, जिस दिन इनको पकड़ा जाएगा तो सारे कांग्रेसी सड़क पे लेट जाएंगे। और इनके साथ साथ जो वर्ल्ड के सपोर्टर हैं राहुल गांधी या इंडिया को अपोज करते हैं, जैसे यूएस की डीप स्टेट, वो खड़ी हो जाएगी, सारे कम्युनिस्ट आ जाएंगे, सारे एंटी नेशनल आ जाएगी, ममता बनर्जी की टीम आ जाएगी, बांग्लादेशी आ जाएंगे, रोहिंग्यास आ जाएंगे। तो गवर्नमेंट शायद इस सिचुएशन को अवॉइड करना चाह रही है, क्योंकि वैसे भी राहुल गांधी से कोई ज्यादा रिस्क नहीं है। राहुल गांधी तो एक तरीके से जितना फायदा उठा रहे हैं बीजेपी को, कोई और उसको फायदा उठा नहीं सकता। तो शायद गवर्नमेंट इसको वेट कर रही है। गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि कुछ जल्दी एक्शन लेकर के राहुल गांधी को इम्पीच करके या राहुल गांधी को पनिश करके इसका पॉलिटिकल गेन लिया जाए। वैसे भी बीजेपी को बहुत फायदा हो रहा है, जो भी राहुल गांधी बातें करते हैं। राहुल गांधी को गेम में बनाए रख के जितना बीजेपी को फायदा है, गेम से निकाल के उतना फायदा नहीं है, क्योंकि एक तरीके से बीजेपी को ही फायदा करके जाता है जब तक ये है। अगर राहुल गांधी गेम से निकल गया तो कोई ऐसा लीडर भी आ सकता है, हो सकता है वो स्ट्रांग हो, तो बीजेपी ये भी नहीं चाह रही होगी कि भैया इसकी मजाक उड़ा के तो लोग हमें वोट देते हैं, तो ये भी हो सकता है। देखो ये पॉसिबिलिटी तो ये भी है, लेकिन आपको क्या दिखता है कि सामने कोई दूसरा अपोजिशन का लीडर ऐसा हो जो स्टेज पे अपने आप को प्रेजेंट कर सके? क्या आप अखिलेश यादव से एक्सपेक्ट करते हैं कुछ? क्या तेजस्वी यादव से? क्या ममता बनर्जी से? देखिए मेन बात यह है कि बीजेपी इस टाइम पे कोई रिस्क नहीं ले रही, बीजेपी सेफ गेम खेल रही है। और बीजेपी चाहती है कोर्ट से ऑर्डर हो, कोर्ट कहे कि राहुल गांधी की नेशनलिटी को खत्म कर दो तो उसको खत्म किया जाए। बीजेपी जल्दी पे कोई कदम नहीं उठाना चाहती कि यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आए, क्योंकि जब आपने देखा जब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस फाइल किया गया था, उसको अरेस्ट किया गया था, तो उस टाइम पे यूएस से शोर मच गया था और बीजेपी ने उस टाइम पे तो आंसर दे दिया, क्योंकि उसके पीछे डीप स्टेट थी। केजरीवाल भी डीप स्टेट का मेंबर है। तो इसलिए राहुल गांधी के एक्शन पे धीरे धीरे वेट की जा रही है, इंतजार किया जा रहा है। और जैसे ही पता चलेगा, और एक और बात है ना, बीजेपी इस टाइम पे बहुत से एविडेंस इकट्ठी कर रही है राहुल गांधी के खिलाफ कि क्या करने जाते हैं बैंकॉक, क्या करने जाते हैं दुबई के अंदर, क्या करने गए थे कुवैत के अंदर जहां पे आईएसआई की टीम पहुंची हुई थी, क्या करने जाते हैं अमेरिका के अंदर। क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं कि एक बार मैं अभी खैर जॉब में छोड़ चुका था, रिटायर हो चुका था, तो मुझे एक रॉ के चीफ के अंदर ऑफिस का एक कुलीग मिला मेरा, कहते सर ऐसा है कि एक आदमी का फोन आया था यूएस से
सीन बड़ा पावरफुल आदमी था, उसने कहा वेयर इज सोनिया गांधी। तो कहते हैं हमारे चीफ को नहीं पता था कि सोनिया गांधी कहाँ है, क्योंकि सोनिया गांधी यूएस के अंदर गई थी और बाद में पता चला कि सोनिया गांधी यूएस के अंदर गई थी और वहां से प्राइवेट जेट लेकर के चली गई थी इटली के अंदर। और एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनको Z+ सिक्योरिटी मिली हुई थी। जिसको भी Z+ सिक्योरिटी मिलती है उसको बताना पड़ता है कंट्री को कि आप कहाँ जा रहे हो, ताकि उसकी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया जा सके। हमारे कमांडो तो साथ नहीं जाते, लेकिन अनार्म्ड कमांडो साथ जाते हैं। लेकिन अगर आप अकेले भी जाना चाहते हो तो कम से कम आपकी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट तो करने ना। लेकिन ये भी छुप के जाया करते थे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी क्या करने जाते थे और क्या करने जाते हैं राहुल थाईलैंड के अंदर, ये सब पता है। और मुझे लगता है कि हमारी जो एजेंसीज है वो पूरे तरीके से वॉच रखे बैठी है राहुल गांधी के ऊपर, और कहाँ जा रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या जाते हैं, कहाँ क्या मसाज कराने जाते हैं, क्या कहीं पे कुछ और काम कराने जाते हैं। क्योंकि इनकी बहुत सी एक्टिविटीज नोटिस में आई है। जैसे PLA के साथ चले गए थे, यहाँ से गए नेपाल, नेपाल में जो इनके सिक्योरिटी के लोग थे उनको छोड़ करके राहुल गांधी चले गए चाइना, और चाइना में PLA की गोदी में बैठ करके चले गए एक टेंपल को देखने। तो ये इनकी जो एक्टिविटीज है वो किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट, क्योंकि ये बड़े आदमी है, पावरफुल आदमी है, इसलिए गवर्नमेंट बड़ी कॉशियसली कदम उठा रही है, एक एक कदम फूक फूक के उठा रही है, ताकि उनके ऊपर कोई उंगली ना उठाए। इसीलिए इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन मुझे लगता है कि जब इनका पुलंदा बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, जैसे आपने देखा होगा महाभारत के अंदर कृष्ण भगवान ने क्या कहा था, कहते जब इसके 100 मतलब जो पाप पूरे हो जाएंगे तभी इन पे एक्शन होगा। तो शायद गवर्नमेंट ये वेट कर रही है कि राहुल गांधी के 90 पाप तो हो चुके हैं, 10 पाप और कर ले, उसके बाद इस पे एक्शन लिया जाए, और यही होगा। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि इसके पीछे का जो मेन कारण है वो लोगों को अब तक समझ में नहीं आ रहा था। कुछ लोग इसमें बहक भी रहे थे वोट चोरी का जब नाम सामने आया था, लेकिन अब लोगों को समझ में आने लगा है कि असल में राहुल गांधी क्यों बौखलाए हुए हैं। उनको पता है कि उनकी चोरी पकड़ी जाने वाली है, जो कि एक लॉयर के हवाले से बात सामने आई है। तो आशा करते हैं कि गवर्नमेंट एक्शन ले। अगर उसने नागरिकता दूसरी ली हुई है तो उस पर एक्शन होना चाहिए, और चीजें जो है वो सारी सामने आने चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत। बहुत जय हिंद, जय भारत।